नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार प्रतिमा का अनावरण करने भी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि हम हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। में सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, तो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानव। और चलिए अब आपको खबरें दिखाएंगे खास कार्यक्रम जनता रिपोर्टर के माध्यम से। कमिश्नरेट की कल्याणपुर थाने की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला ठग भी शामिल है। ये गिरोह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। कभी इस गिरोह के सदस्य किसी के व्हाट्सएप पर कॉल करते थे और उससे बताते थे कि तुमने कोई पॉर्न वेबसाइट अपने गूगल क्रोम पर सर्च की है। भोले भाली जनता इनके शिकार हो जाती थी, इनकी ठगी के जाल में फंसती थी और इनको रुपए ट्रांसफर कर देती थी। फिलहाल कल्याणपुर थाने में एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। इस गिरोह में जो महिला ठग शामिल है, ये पुरुष व्यक्तियों के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती थी और अपने साथियों की मदद से न्यूड वीडियोस बना लेती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनके पास से 14 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड बरामद कर लिए हैं। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। फतेहपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी। इसी क्रम में हदगाम पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने और हिस्ट्री शीटर के बीच हुई है मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी है गोली। आरोपी को आनंद फानंद जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी के विभिन्न थानाओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताते चलें, ये पूरा मामला उस समय हुआ जब देर रात पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी आरोपी भाग रहा था। तभी पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी के पास से अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस व नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमसागर की रिपोर्ट। 15 आशीष यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताते चले कि लैपटॉप, 4 मोबाइल, छात्रों के फर्जी आईडी कार्ड समेत तमाम कॉलेज संबंधी फर्जी दस्तावेज को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज व अन्य डिप्लोमा के कोर्स कराने के लिए बच्चों को देते थे झांसा, जिसको लेकर ठगी करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रबंधक ने मोटी फीस वसूलने के बाद कॉलेज को 2 महीने के लिए बंद कर रिसोर्ट में कर दिया तब्दील। वहीं आपको बताते चले कि छात्रों की शिकायत के बाद प्रबंधक समेत 8 व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने प्रबंधक को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। करीब 200 छात्रों से मेडिकल कोर्स के नाम पर वसूली की गई है। वहीं ये पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है। त्योहार नजदीक आते ही रायबली का खाद्य विभाग अब जाग गया है। दरअसल आज खाद्य विभाग ने रायबली शहर में स्थित एक होटल में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान होटल में बन रही सामानों का सैंपल लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य विभाग द्वारा ऐसी छापेमारी हमेशा त्योहारों के 1-2 दिन पहले ही की जाती है। समय समय पे होने वाली छापेमारी अगर चलती रहे तो किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान में जो प्रतिबंधित मिठाइयाँ या मिलावट की मिठाइयाँ या सामान मिलती है वह न मिले। लेकिन त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग हमेशा अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाता है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। नोएडा के सेक्टर 126 के सुपरनोवा रेजिडेंसी के एक फ्लैट में 35 स्टूडेंट्स ने मिलकर रेव पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने 500-500 रुपए जमा किए और शराब की बोतलें मंगाई। इस पार्टी का खुलासा तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने शोर मचाना शुरू किया और पार्टी के दौरान जो है शराब की बोतलों को खिड़की से, फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से जब हरकतें वो करने लगे तब रेजिडेंस में रहने वाले लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और सूचना मिलते ही जो है नोएडा की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने गिरफ्त में लिया। आपको बता दें कि पार्टी में, रेव पार्टी में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। वहीं फिलहाल पुलिस ने इन सभी स्टूडेंट्स को जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इन सभी स्टूडेंट्स से जो है पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस रेव पार्टी में 35 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर, अपनी गिरफ्त में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकी अब आगे पुलिस का क्या कदम होगा ये देखने वाली बात है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। की अव्यवस्थाओं की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बात कर रहे हैं कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड की मानपुर गजन गौशाला और मित्रसेन कैंजरी की, जहां पर मानपुर गजन गौशाला में एक गौवंश मृत अवस्था में पड़ा है तो एक बीमार है, जिसका एक वीडियो ग्रामीण ने बनाकर वायरल कर दिया है। और जब इस पूरे मामले को लेकर ग्राम सचिव संजय शर्मा से बात की, तो संजय शर्मा ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहीं न कहीं खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी लगातार शिकायत की जाती है, उन्हें लगातार बताया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, जिससे उनकी कार्रवाई पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। वहीं पर मित्रसेन कैंजरी गौशाला की बात करें तो मित्रसेन कैंजरी की गौशाला में एक बीमार गौवंश भीगते हुए बारिश के पानी में भीग रहा है और बीमार होने की वजह से उठकर नहीं जा पा रहा है। गौशाला टापू बन चुकी है और कहीं न कहीं जिम्मेदार जो ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान है, उनकी लापरवाही अब गौशाला के गौवंशों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है लगातार गौशाला के संरक्षण में गौवंशों के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी तरह बहा रहे हैं, उन कहीं न कहीं उन पैसों का बंदरबांट ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी आखिर में अपने कार्रवाई का दिशा निर्देश खंड विकास अधिकारी को देते हैं और खंड विकास अधिकारी की धूर्मुल रवैया जो कार्यशैली का है वो सवालों के घेरे में बना हुआ है। अब देखना ही इन दोनों गौशालाओं की तस्वीर निकल के आई है, आखिर में इन गौशाला की दोनों तस्वीरों पर ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान पर क्या कार्रवाई होती है या फिर ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी और चंद पैसों के लिए खंड विकास अधिकारी अपना ईमान बेच देंगे। विशाल सिंह, रसूलाबाद, कानपुर देहात, जनता टीवी। जहां बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल के बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जहां कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिसके बाद भारत में इसका विरोध देखने को मिला था, तो वहीं इसकी आग प्रयागराज भी पहुंची है और प्रयागराज में भी कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। वहीं बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें अगर कोई वहां पर हिंदू परेशान है तो उसको भारत में स्वागत करने की भी बात कही गई थी। मगर अब राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज हिंदू जागरण मंच के लोग बालसन चौराहे पहुंचे थे और गांधी प्रतिमा के बाहर उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर अपना विरोध जाहिर किया है और साथ ही कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसमें हस्तक्षेप करें
और जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगने की भी उन्होंने मांग की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलंदशहर में चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। बुलंदशहर क्षेत्र के खुर्जा नगर कोतवाली की खीर खानी मोहल्ले का है, जहां पर एक परिवार बंद अपने जो मकान है उसे बंद कर जो महिला थी मायके गई हुई थी और चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए उसके मकान का ताला तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गए। जो महिला के उसमें जो घर के अंदर जेवर रखे थे वो हजारों रुपए के जेवर और नगद 50,000 रुपये रखे हुए थे वह चोर ले गए। जब पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा मकान का तो इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को चोरी की सूचना मिलती पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है और वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान कर ली जाएगी और चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा। संजीव भट्टागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। आगरा में ससुरालियों द्वारा महिला को थिनर डालकर जिंदा जलाने के प्रयास का मामला सामने आया है। दरअसल मामला थाना जैतपुर क्षेत्र के मुकुटपुरा गांव का है, जहां ससुराली जनों द्वारा महिला को थिनर डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ससुरालियों ने थिनर डालने से पहले महिला के साथ मारपीट की, उसके बाद थिनर डालकर महिला का जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। महिला की हालात गंभीर बनी हुई है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और महिला के साथ हुई घटना की सजा आरोपियों को दिलाई जाएगी। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये इसके साथ ही पूरे जिलों में ये आदेश दिए गए हैं कि होटल ढाबे सारे चेक किए जाएं, कड़ी सुरक्षा की जाए। इसको लेकर लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके पीछे पिछले दिनों एक ISIS का एक आतंकी दिल्ली में जो पकड़ा गया था उसने कुछ खुलासे किए हैं, इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं कोई आतंकी हमला न हो। उनसे बचने के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि ड्रोन से सुरक्षा की जाए और सारे किए जाएँ। जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर समेत विधानसभा समेत जितने भी बड़े संस्थान हैं उन पर एक बार फिर समीक्षा कर ली जाए सुरक्षा की और कड़ी चौकसी की जाए। उसके साथ ही जिलों और कमिश्नरी को भी आदेश दिए गए हैं कि वो भी अपने अपने जो मुख्य प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर लें और कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। इस संबंध में DGP प्रशांत कुमार ने सभी अधिकारियों को कड़े से कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, CP सिंह, लखनऊ। जनपद गाजीपुर में एक ऐसा गांव है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के पंचायत भवन के सामने 100 फीट ऊंची हाई मास्ट फ्लैश तिरंगा लहरा रहा है, जो कि तिरंगे की साइज 30x20 है। ये 100 फीट ऊंचाई पे है और ये 1 किलोमीटर के दायरे पे इसे देखा जा सकता है। और ये गांव है देवकली ब्लॉक के बरापुर गांव में, जो कि पहली बार जनपद में इस तरह का तिरंगा लहरा रहा है। हालांकि इस तरह का तिरंगा जो है कि गाजीपुर रेलवे स्टेशन के सामने भी लगाया गया है, लेकिन पहली बार जो है इस तरह का गांव में पंचायत भवन के सामने इस तरह का तिरंगा लहराने से आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ बात ये भी है कि शाम ढलते ही जब अंधेरा होगा तो इसमें से चहचहाट की आवाज़ सायरन बजेगी और इसमें जो कि रोशनी बिखेरता हुआ ये जो तिरंगा लहराएगा ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ। इस तरह का जो है कि किसी गांव में, जनपद गाजीपुर के किसी गांव में इस तरह का तिरंगा झंडा नहीं है। और ये बरापुर देवकली ब्लॉक के बरापुर में जो इस तरह का आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो कि अमृत महोत्सव के अवसर पे ये तिरंगा यात्रा के दौरान 11 तारीख से इसके बाद जो है यहाँ से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि पंचायत भवन से होकर के पूरे ग्राम सभा में इसका भ्रमण होगा। इसके बाद पंचायत भवन पे जाके इसे समाप्त किया जाएगा। इस तरह का जो तिरंगा है ये आकर्षक का केंद्र पूरे जनपद में बना हुआ है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। जनपद मऊ से बताते चले कि कुछ युवकों द्वारा देर रात एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या का मामला। बताते चले कि खबर है जनपद मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां
देखा जाए देर रात को एक व्यक्ति को कुछ युवकों द्वारा चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताते चले कि परिजनों की माने तो 15 दिन पूर्व फुटबॉल मैच के दौरान दो गुटों में युवकों में हुआ कहासुनी, जिसमें परिजनों द्वारा बचाव किया गया, जिसको कुछ युवकों ने अपना ईगो बना लिया। और देखा जाए कि देर रात 15 दिन बाद देर रात 40 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर डाली। मामला है जनपद मऊ के, जहां देखा जाए प्रशासन लगातार मामले की जांच में जुटी है। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं पीलीभीत के बीसलपुर मार्ग पर, जो यहाँ पर जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर से पीछे देख सकते हैं कि जो पेपर ब्लॉक डाली जा रही है वो पूरी जो है मिट्टी के ऊपर ही जो है निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों का विरोध भी है। यहाँ पर कई ग्रामीण भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि ये मिट्टी है कि जो नियम भैया इधर आना जरा। ये जो निर्माण हो रहा है, पेपर ब्लॉक पड़ रही है, ये जो है किस पे पड़ रही है ये बताइए। ये तो मट्टी है, मट्टी है ये तो। नहीं तो यहाँ पर जो लोग ठेकेदार मौके में मौजूद हैं, हाँ। इनसे आपने कहा नहीं है मिट्टी पे डाल रहे हैं आप पेपर? कहा तो मट्टी बोले नहीं ये रहता है। आपने ये रास्ता को भी कहा कहीं, वो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तुम जानो और वो जाने ठेकेदार। और भी यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे भी जान लेते हैं। ये क्या है? ये सब मिट्टी है, मिट्टी है। यहाँ ठेकेदारों ने नहीं पूछा तो क्या कह रहे हैं? बोले यही पड़ेगा, मिट्टी पे पेपर ब्लॉक डालेंगे। हाँ। जी और भैया जी? अबे हमने भी पूछा था जी, तो हमसे ये बोले कि रेता पड़ेगी, लेकिन ये मिट्टी डाली तो मैंने कहा इसके ऊपर रेता पड़ेगी, तो कहीं ये तो ग्रामीण जानते हैं रेता है मिट्टी है। हाँ ये जानते हैं, तो कहीं यही रेता है। हमने कहा ये रेता कब से बन गई? पानी निकल रहा है, यहाँ पेपर ब्लॉक बैठेगी, उबड़ खाबड़ होगी, उसके बाद अगर बच्चे गिरते हैं, कोई बुजुर्ग गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, ये तो फिर कंपनी वाले जाने। यहाँ पर आप साफ तौर से तस्वीर में देख सकते हैं कि जो मिट्टी डाली गई उसमें पानी भी निकल रहा है। यहाँ पर अब जब पेपर ब्लॉक पड़ेगी तो पेपर ब्लॉक ऊपर नीचे रहेगी, और यहाँ पर बच्चे भी गिर सकते हैं, बुजुर्ग भी गिर सकते हैं, यहाँ पर घटनाएं भी हो सकती हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। बाराबंकी जिले में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए प्रशासन के खर्च किए 20 करोड़ रुपए पानी में बह गए। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटान के किए गए तमाम वादे और दावे महज खोखले नजर आए। नदी का रुख अचानक दूसरी ओर मुड़ गया, जिससे कई गांव अब खतरे के निशान पर आ गए। एक गांव बबुरी, जिसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, तो वहीं रामनगर तहसील का कुसौरा सबसे संवेदनशील गांव माना जा रहा है। प्रशासन ने यहां पर जियो टैग के 6 कटर लगाए थे, लेकिन वो भी पानी में बह गए। अधिकारियों का दावा है कि वो पानी में बहे नहीं है और रेत के बीच में दबे हुए हैं और कटान रोकी जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर सिर्फ वादे किए और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। अधिकारियों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया और करोड़ों रुपए सरकार के पानी में बह गए। दरअसल प्रत्येक वर्ष बाराबंकी जिले में घाघरा नदी विकराल रूप धारण करती है। इसको लेकर सरकारें बदलती रहती हैं और करोड़ों रुपए के खर्च भी लगातार होते रहे हैं। इस बार भी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा तो वो रुपए कैसे खर्च हुए ये किसी से बात छुपी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करने का अधिकारी सिर्फ वादा करते हैं, यहाँ पर आगे कोई काम नहीं करना चाह रहा। दरअसल इन दिनों नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और नदी की धारा भी अब दूसरी ओर मुड़ गई, जिससे बंधा भी कटने की कगार पर है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है वो अब लोगों के सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी।